और आइए आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं नव्य दिव्य और भव्य महाकुंभ की, जो इस बार सनातन के लिए कई मायनों में खास है। प्रयागराज में महाकुंभ क्षेत्र के सेक्टर 19 में स्थित पंडाल में आज धर्म संसद का आयोजन किया जाएगा। इसमें गौ सनातन हिंदू राष्ट्र के साथ ही काशी और मथुरा की मुक्ति पर भी अंतिम निर्णय होगा। सनातनियों के लिए धर्मादेश के साथ ही सनातन बोर्ड के गठन पर भी सहमति होगी। धर्म संसद में चारों पीठ के शंकराचार्य, 13 अखाड़े और देश भर के संत महात्मा शामिल होंगे। सभी की राय से सनातन बोर्ड के गठन पर अंतिम निर्णय होगा। इसका मसौदा तैयार करके सरकार को भी भेजा जाएगा। धर्म संसद से जुड़ने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। सनातन धर्म में पुरातन काल से ही धर्म संसद के आयोजन होते रहे हैं। कुंभ या महाकुंभ में धर्म संसद के जरिए सनातन धर्म के लिए निर्णय लेते हैं और इसे पूरे देश में लागू कराया जाता है। तो महाकुंभ में इस बार धर्म संसद का आयोजन हो रहा है, जिसमें सनातन बोर्ड पर सहमति बन सकती है। इसके अलावा कई अन्य विषय हैं जिस पर चर्चा हो सकती है। हमारे संवाददाता इस समय जुड़ गए हमारे साथ अश्विनी मिश्रा। सीधा अश्विनी का रुख करेंगे। अश्विनी ग्राउंड जीरो पर इस समय मौजूद हैं। अश्विनी, आपसे पूछना चाहेंगे कि इस बार महाकुंभ जहां नव्य दिव्य भव्य और डिजिटल रूप में तो दिख ही रही है, वहां धर्म संसद का आयोजन भी किया जा रहा है। संसद की तर्ज पे ही धर्म संसद का आयोजन पुरातन काल से होता आ रहा है। कई आदेश इसमें जारी किए जाते हैं। अगर इस बार की बात की जाए तो सनातन बोर्ड पर सहमति एक बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा अन्य कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे भी हैं। तो इस बार धर्म संसद में जो तमाम शंकराचार्य और पीठाधीश और अन्य जो संत महात्मा हैं इकट्ठा होंगे, वो क्या निर्णय लेंगे? भावना, मैं एक बार गंगा जी के दर्शन कराना चाहूँगा। कहा जाता है गंगे तो दर्शनात् मुक्ति, और ये दृश्य ही आपको बताएंगे कि किस तरह से यहाँ पर आस्था का महासागर आकर संगम में मिलता है। हमारे यहाँ कहा गया धर्मो रक्षति रक्षतः, धर्म जिसकी रक्षा कर, जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। महाकुंभ के आयोजनों में कई बार धर्म संसदों का आयोजन किया गया, जिन्होंने ये पूरा का यहाँ पे सब कहते हैं गंगा यमुना सरस्वती है, सरस्वती अदृश्य है, लेकिन जो वैचारिक मंथन होता है, विचार की जो यहाँ पर सरस्वती बहती है 45 दिनों तक कुंभ और महाकुंभ के दौरान, और वो जो वैचारिक मंथन होता है वो कहीं ना कहीं राष्ट्र को हजारों साल से दिशा देता है। हमारे ऋषि मनीषी, हमारे संत महात्मा हमेशा धर्म ध्वजा लिए हुए, और धर्म का अर्थ ये है कि मर्यादा के साथ साथ हमारे यहाँ धर्म और राजधर्म में कोई अंतर नहीं है। राजधर्म को पाठ पढ़ाता रहा है धर्म, और धर्म और राजधर्म का जो यहाँ पर जो संगम होता है वो दिशा देता है। कल यहाँ योगी कैबिनेट बैठक हुई थी, उस पर रिएक्शंस मैं लोगों के लेना चाहूँगा। कल पूरा मंत्रिमंडल यहाँ बैठा, दूसरी बार गंगा एक्सप्रेस वे पिछले बैठक में हुआ था, इस बार बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेस जोड़ते हुए यहाँ से एक क्या नई जीवन रेखा बन रही है। ये बिल्कुल, अब तक तो पूर्व पश्चिम सभी एक्सप्रेस वे थे, ये पहली बार समझिए उत्तर दक्षिण बन रहा है। और प्रयागराज हम लोग इसी भूमि पर पले बढ़े हैं। इस भूमि को धन्य कर दिया योगी ने। इस इतना सफल आयोजन, इतना अद्भुत, अतुलनीय, अवर्णनीय आयोजन, और उसके बाद ये उपहार एक प्रकार का जो प्रयागराज से होकर जा रहा है। यहाँ पर जाम लगता था नैनी ब्रिज पर, शास्त्री ब्रिज पर, 2 नए पुल गंगा और यमुना पर, प्रयागराज के उपहार। नहीं, कल हम लोग इलाहाबाद में घूमे रात भर प्रयाग में, और अब जो पुल बन रहा है वो एक नई जीवन रेखा रहेगी कि जाम की मुक्ति, व्यवस्था की संतुष्टि, ये मतलब इस इतने भव्य आयोजन में इतना व्यवस्थित तरीके से वो होना, और अगर पुल नया बनेगा तो अपने आप जो जीवन बदलेगा। एक आप ये बताएं कि प्रयागराज और चित्रकूट, वाराणसी, विंध्य क्षेत्र, इनको लेकर एक विकास इकाई के गठन की बात है, और किस तरीके से धर्म के साथ साथ अर्थ और जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कही जाती है उसमें यूपी का अंशदान बढ़ेगा। ये बड़ी धर्मपरायण सरकार है और यहाँ विकास और विचार का भी महासमागम है। ये धर्म क्षेत्र है, यहाँ सनातन का स्पंदन आप अनुभूति उसकी कर सकते हैं, और ये भारतवर्ष की 2 सांस्कृतिक महारेखाओं का महामिलन है, और यहाँ से विकास की भी एक धारा बहती है, और यहाँ सनातन धर्म के एकत्व के दर्शन होते हैं। तो विकास तो सरकार के एजेंडे में संदेह वरीयता में रहा है, और वो परिलक्षित भी होता है। एक्सप्रेस वे बनेंगे और सब चीज़ें बनेंगी। आप बताएं कि किस तरीके से एक्सप्रेस वे बनने से एक आर्थिक गतिविधि बढ़ेगी, युवाओं को रोजगार या फिर नए कामगारों को काम, किस तरीके से आर्थिक उन्नयन हो रहा है? आर्थिक उन्नयन यहाँ पे सभी वर्गों का बिना जात पात
कि हर तरह से पूरे क्षेत्र का विकास होगा। यहाँ लोगों को रोजगार के एक नए नए अवसर प्राप्त होंगे और मौके पर जो कुंभ चल रहा है यहाँ पर कई करोड़ रोजगार का सृजन हुआ है, जिससे भारत की एक आर्थिक व्यवस्था अपने आप में एक गगनचुंबी इतिहास रचेगी। आप धर्म संसद की बात कर रही थी भावना, ये चारों पुरुषार्थ के सिद्ध की धरती है, धर्म अर्थ काम मोक्ष के सिद्ध होने की धरती है और इस संकल्प से सिद्ध का प्रमाण है कि किस तरीके से हम अपने सनातन मूल्यों को साथ में लिए हुए हृदय में हृदयंगम करते हुए संत मनीषियों के दिशा निर्देशन में विश्व को वास्तव में एकता, समरसता, धर्मनिरपेक्षता, बंधुता, ममत्व, समत्व का पाठ पढ़ा रहे हैं। और निश्चित तौर से धर्म संसद से जो आज मंथन का विचार मंथन होगा वो कहीं ना कहीं दिशा निर्देश का भी काम करेगा अन्य लोगों के लिए। भावना तो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है महाकुंभ के साथ साथ ये धर्म संसद भी। अश्विनी, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नया सवेरा में वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी महाकुंभ से जुड़ी खबरें आप तक प्रस्तुत करेंगे। आप जुड़े रहिए नया सवेरा के साथ।